सिविल यानी दीवानी केसेस के लिए बनाए गए कोर्ट्स कुछ ऐसे हैं। पहला है ग्राम न्यायालय। इनकी पद्धति यानी प्रोसीजर सारा ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में दिया गया है। ये व्यवस्था पंचायत लेवल में स्थापित की जाती है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हिसाब से 256 ग्राम न्यायालय ऑपरेशनल है 10 राज्यों में। इस एक्ट के सेक्शन 5 और 6 के हिसाब से राज्य सरकार और उस राज्य का हाईकोर्ट साथ में सोचते हैं कि किसको न्यायाधिकारी बनाना चाहिए। न्यायाधिकारी बनाने के लिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होने के लायक होना चाहिए इंसान। जेएमएफसी बनने के लिए राज्य सरकार एग्जाम रखते हैं। सेक्शन 9 के हिसाब से इनकी खास बात है कि इसके न्यायाधिकारी मोबाइल भी हो सकते हैं। मतलब कोई बड़ी टेम्पो जैसी व्यवस्था को लेके जगह जगह जाके कोर्ट चला सकते हैं। न्यायाधिकारी को अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर के हर गांव में रेगुलरली जाना पड़ेगा। सेक्शन 11 के हिसाब से ग्राम न्यायालय सिविल और क्रिमिनल दोनों केस देख सकते हैं। जितने लिमिट में एक्ट में बताया गया है उतने लिमिट के अंदर। इस एक्ट के सेक्शन 12 है क्रिमिनल के लिए, जो कोई कंप्लेंट या पुलिस रिपोर्ट पे संज्ञान ले सकता है ग्राम न्यायालय। लेकिन इस एक्ट में 2 शेड्यूल है, तो शेड्यूल 1 के पार्ट 1 के अंदर पार्ट 2 के अंदर बैठना चाहिए ऑफेंस। राज्य सरकार कोई अलग ऑफेंस भी ट्राई करने का परमिशन दे सकता है, तो सेक्शन 14 भी देखना पड़ेगा। इस एक्ट का सेक्शन 13 है सिविल के लिए कि कौन से डिस्प्यूट ट्राई कर सकता है ग्राम न्यायालय। उसके लिए शेड्यूल 2 का पार्ट 1 देखना पड़ेगा और सेक्शन 14 भी देखना पड़ेगा। सेक्शन 15 है लिमिटेशन को लेके कि लिमिटेशन एक्ट 1963 लागू होगा और चैप्टर 36 सीआरपीसी भी लागू होगा ग्राम न्यायालय को, जो अब है चैप्टर 38 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेक्शन 16 के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशंस कोर्ट अपने नीचे के किसी कोर्ट में चल रहे केस को भी ग्राम न्यायालय ट्रांसफर कर सकता है और ग्राम न्यायालय सोच सकता है कि उसको नए से शुरू करना है या जहां तक पहुंचा है वहां से उठा सकते हैं। चैप्टर 4 है क्रिमिनल केसेस के लिए कि ग्राम न्यायालय को जेएमएफसी जैसा माना जा सकता है। सेक्शन 19 के अंदर ग्राम न्यायालय को चैप्टर 21 सीआरपीसी जो समरी यानी जल्दी केसेस ट्राई करने के लिए है और सेक्शन 262(1) और सेक्शन 263 से 265 अप्लाई होगा, जो अब है चैप्टर 22 सेक्शन 286 से सेक्शन 288 बीएनएसएस। इस एक्ट में प्ली बार्गेनिंग मतलब चैप्टर 21 ए सीआरपीसी के अंदर अलाउड है, जो अब है चैप्टर 23 बीएनएसएस। प्ली बार्गेन मतलब जो अपराधी है वो अपराध मान लेता है और बदले में कोई कंसेशन ले सकता है। सिविल डिस्प्यूट्स के लिए है चैप्टर 5। सेक्शन 24 है प्रोसीजर यानी केस चलाने के पद्धति को लेके। पहले ग्राम न्यायालय के पास एप्लीकेशन करना होगा, फिर समन्स इश्यू करेगा ग्राम न्यायालय, फिर सामने वाले को रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होगा, फिर हियरिंग का डेट फिक्स किया जाएगा, फिर सारे पार्टीज को सुना जाएगा। अगर एविडेंस की जरूरत नहीं है तो जजमेंट सुनाया जाएगा। अगर एविडेंस सुनना पड़ेगा तो आगे बढ़ेगा ग्राम न्यायालय और एविडेंस अगर कोई डॉक्यूमेंट हो तो उसे ले सकता है रिकॉर्ड पे, और ओरल हो तो स्टेटमेंट में पॉइंट्स भी ले सकता है ग्राम न्यायालय, और विटनेस को और न्यायाधिकारी को उसे साइन करना होगा। ग्राम न्यायालय मैटर में अगर प्लेंटिफ न आए तो डिसमिस भी कर सकता है, और सूट को अगर डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट न फाइल करे तो एक्स पार्टे भी सुन सकता है। ऐसे किए गए ऑर्डर्स को रिवर्स भी किया जा सकता है। प्रोसीजर न्याय के हित में होना चाहिए। मैटर रोज सुना जाएगा, जितना हो सके उतना। 6 महीने का डेडलाइन है ग्राम न्यायालय के पास और हियरिंग खत्म होने के 15 दिन के अंदर जजमेंट आना ही चाहिए। सेक्शन 25 के हिसाब से एग्जीक्यूशन के लिए ग्राम न्यायालय नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल से बंधा होगा और उसे सीपीसी के हिसाब से जाने की जरूरत नहीं है। ग्राम न्यायालय द्वारा पास किया जजमेंट को डिक्री माना जाएगा। सेक्शन 26 के हिसाब से ग्राम न्यायालय सेटल करने की कोशिश भी कर सकता है मैटर को। जनरल प्रोसीजर चैप्टर 6 में दिया गया है। सेक्शन 30 के हिसाब से ग्राम न्यायालय इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बढ़कर भी जा सकता है। एफिडेविट भी ले सकता है और उस पे एग्जामिन भी कर सकता है विटनेसेस को। क्रिमिनल केसेस में अपील के लिए है सेक्शन 33, जिसमें सेक्शन के हिसाब से सेशंस कोर्ट में जा सकते हैं जजमेंट के 30 दिन के अंदर। सिविल केसेस में अपील के लिए है सेक्शन 34, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं सेक्शन के अंदर। सेक्शन 35 के हिसाब से पुलिस को भी ग्राम न्यायालय की मदद करनी होगी। ऐसे देख सकते हैं कि अगर इस लेवल पे अच्छे से राज्य सरकार और हाईकोर्ट मिलकर एक तगड़ा ग्राम न्यायालय बनाते हैं तो कोर्ट्स पे से भार कम हो सकता है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि कोर्ट के लिए बिल्डिंग्स कुछ खास नहीं होते। लीकेज, बेकार टॉयलेट, पेंट निकलते, धूल मिट्टी, लिटिगेंट्स के लिए पुअर फैसिलिटीज ऐसे होते हैं। क्योंकि ग्राम न्यायालय मोबाइल हो सकते हैं तो अच्छी गाड़ी और सुविधा भी दे सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि जिसे हम ग्राम न्यायालय समझ रहे हैं वो सच में ग्राम न्यायालय ही है ना,
और कोई फ्रॉड तो नहीं, ये परखना जरूरी होगा, क्योंकि ऐसे भी केसेस होते हैं जहां कुछ वकील फेक जजमेंट और ऑर्डर पेश करते हैं अपील के स्टेज में। ऐसे केस था सुप्रीम कोर्ट में मनीष मदन मोहन अग्रवाल वर्सेस सत्यनारायण दूलीचंद जी अग्रवाल, miscellaneous application 167-168 of 2023 in SLP Civil 10015 to 10016 of 2022। इसमें दो ऑर्डर्स एनेक्स किए गए, एक में SLP डिसमिस किया गया है और दूसरे में अलाउ, तो एक ही नकली हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस कंप्लेंट फाइल करना ही होगा इस फेक ऑर्डर के बारे में इंक्वायरी करने के लिए।